कांग्रेस पार्टी का एक विधायक कुबेर निकला है। जी हां, उसके घर में इतनी करेंसी मिली है जो कि तमाम बैंकों में भी नहीं होती। ये विधायक सट्टा किंग था। कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से जीते कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी के ठिकानों पर ईडी ने जब छापेमारी की तो कैश देख करके उसके होश उड़ गए। वीरेंद्र लंबे समय से न सिर्फ विवादों में था बल्कि उसके ऊपर पहले से ही आरोप थे कि वो अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का पूरा रैकेट चलाता है और करोड़ों में कमाता है। ईडी का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ इस देश में इल्लीगल व्यापार कर रखे हैं बल्कि विदेशों में भी एक बड़ा नेटवर्क फैला है जिससे काला धन आता है और उसे धीरे धीरे करके सफेद किया जाता है। ईडी के मुताबिक वीरेंद्र अपने सहयोगियों के साथ सिक्किम में था जहां पर वो एक कैसीनो की डील करने पहुंचा था और जमीन खरीदने की तैयारी में था, जहां पर सटीक सूचना के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी उसके घर और ठिकानों पर भी पहुंची थी जहां से उसे नकदी, विदेशी करेंसी और सोने चांदी का अकूत भंडार मिला है जिसकी गिनती करते करते मशीनें भी थक गई हैं। ईडी की टीमों ने एक साथ 31 जगहों पर छापेमारी की जिसमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल है। गोवा में भी ईडी ने 5 बड़े कैसीनो, पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो की भी तलाशी ली है जहां से बड़ी संख्या में कैश मिला है। इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने लगभग 12 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। 6 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं जिसमें 10 किलो चांदी। इसके अलावा कई लग्जरी कारें भी बरामद की। ईडी ने 17 बैंक खातों और 2 लॉकर को भी फ्रीज किया है जिनमें करोड़ों का लेन देन है। वीरेंद्र के भाई और पूरा परिवार इस पूरे नेक्सस को चला रहा था। वीरेंद्र के भाई केसी नागराज और उनका बेटा पृथ्वी एन राज के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई जहां से बहुमूल्य चीजें मिली हैं और दस्तावेज हाथ लगे। दरअसल अगर चुनावी हलफनामे की बात करें तो अब तक के वो कर्नाटक के सबसे अमीर विधायकों में से एक। उनके पास करीब 134 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। इसके अलावा 19 करोड़ रुपए की देनदारियां उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी थी। साल 2022-23 में उनकी कमाई अचानक से बढ़ने लगी। विधायक बनते ही उन्होंने करीब 23 करोड़ के आसपास टैक्स चुकाया। खेती और व्यापार से उन्होंने अपना व्यापार बताया और मूल रूप से विधायक ने अपना व्यवसाय कृषि बताया था, लेकिन इसी कृषि को उसने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया बना लिया था। इतनी संपत्ति के बावजूद उसके खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी दर्ज मिले जिसका उसने हलफनामे में जिक्र किया है। जांच में सामने आया है कि वीरेंद्र कई ऑनलाइन बेटिंग साइट्स जैसे किंग 567 और राजा 567 जैसी वेबसाइट चला रहे थे। उनका भाई केसी तेप्पा स्वामी दुबई से कंपनियां ऑपरेट करता था। 3 कंपनियां जिनके नाम है डायमंड सॉफ्टेक, TRS टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज के जरिए धंधा संभाल रखा था। वहीं एक और भाई केसी नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन राज भी इस पूरे काम में शामिल थे। ईडी को छापों के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे ये बात साफ हो गई है कि काली कमाई को अलग अलग तरीकों से सफेद किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक हाल ही में वीरेंद्र अपने साथियों के साथ गंगटोक पहुंचा था जहां पर एक बड़ी लैंड कैसीनो के लिए ली जानी थी जिसकी लीज को लेकर के बातचीत चल रही थी, जहां पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। करीब 134 करोड़ की संपत्ति और करोड़ों की वार्षिक आय के साथ केसी वीरेंद्र पप्पी कर्नाटक विधानसभा के सबसे अमीर विधायकों में से एक। हालांकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और ईडी की छापेमारी के बाद उनके करियर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद उनकी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे। केसी वीरेंद्र पप्पी का जन्म 1975 में हुआ था। वे चित्रदुर्ग जिले की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से जीत करके कर्नाटक विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर साल 2023 में चित्रदुर्ग से चुनाव जीते। पप्पी चित्रदुर्ग जिले के चिल्लकेरे के रहने वाले हैं। उनके दिवंगत पिता कुंडला हल्ली एक किसान थे। उन्होंने साल 1999 में HPPC गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से बीकॉम किया और उसके बाद केवुम्पू विश्वविद्यालय से जिसका संबंध है। पप्पी ने साल 2023 में चुनाव जीतने के बाद विधायक पद संभाला था और अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.